हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेड इजी में। फ्रेंड, आज है तारीख 16 और आज का यदि आप एडिटोरियल देखेंगे तो इसका टाइटल है तमिलनाडुज केस अगेंस्ट नीट। फ्रेंड, इस एडिटोरियल से हम लोगों ने 10 से ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी लिया है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, राइट। आप वहां जाके आज की डेट में प्लेलिस्ट से निकालिए और उसको देखिए। यदि आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मे बी यूपीएससी से जो कंडक्टेड एनडीए सीडीएस डिप्टी डायरेक्टर या एपीएफसी जो भी एग्जाम है जहां इंग्लिश पूछा जाता है, ये एडिटोरियल और वोकेबलरी आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। उसके अलावा एसएससी बैंक जो भी एग्जाम है जहां इंग्लिश पूछा जाता है, आप जरूर देखिए। आप 6 महीना रेगुलर फॉलो कीजिए, 90% मार्क्स। एसएससी में तो मैं गारंटी लेता हूँ 50 आउट ऑफ 50, राइट। अदर एग्जाम में आप 90% लाएंगे आप, लेकिन आपको फॉलो करना होगा सीरियसली और सिंसियरली। तो आज हम लोग अपने मुख्य मुद्दा पे आते हैं। ये जो सीरियल नंबर 35 मैं इसलिए दिया हूँ, जो इस तरह के फॉर्मेट में मैंने ऑलरेडी 34 वर्ड्स कवर कर दिए गए हैं, आप जाके चेकआउट कीजिए। और ये लेक्चर नंबर 24 है फ्रेंड। इससे पहले 23rd लेक्चर नंबर ऑलरेडी वर्ड के बारे में दे दिया गया, आप वहां जाके चेकआउट कीजिए। पहला वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स क्या होता है फ्रेंड, कि कोई भी चीज यू नो ये लास्टिंग होगा, LASTING, लास्टिंग, जो बिल्कुल क्षणभंगुर हो, बिल्कुल बहुत ज्यादा देर तक ना चलता हो, तो उसको कहते हैं ट्रांजिएंट। जैसे कि अस्थाई, और ये समथिंग आप कह ले शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई चीज कंटिन्यू होता है तो उसको ट्रांजिएंट कहते हैं। टेम्पररी भी आप कह सकते हैं फ्रेंड। ये एडजेक्टिव है, आपको ध्यान देना है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कब होता है? जो नॉन या प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है, ये खास आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि ये पॉपुलेशन नॉन है, उससे पहले ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ कह रहा है देयर इज अ ट्रांजिएंट पॉपुलेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है यहाँ जो है हजारों की संख्या में लोग अस्थायी रूप से एज अ विजिटर यहाँ आते हैं। तो ट्रांजिएंट मतलब अस्थायी, क्षणभंगुर, शॉर्ट, जो समथिंग विच लास्ट और कंटिन्यू फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको आप ट्रांजिएंट कहते हैं। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। टेम्पररी, इसको याद कीजिए, टेम्पररी। आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये है 36 नंबर है। ये इडियम्स है फ्रेंड। क्या है? इडियम्स। इन द फर्स्ट फ्लश ऑफ, कहीं आप देखेंगे जो फर्स्ट फ्लश ऑफ होता है, फर्स्ट फ्लश ऑफ। अब मैं बताता हूं, इसका मतलब ये हो गया जो इन द अर्ली और एक्साइटिंग टाइम ऑफ समथिंग। अब जाहिर सी बात है, जो अब कोई काम पहली बार करेंगे, सबसे पहले करेंगे, तो आप एक्साइटेड होंगे। तो इन द फर्स्ट फ्लश ऑफ मतलब होता है इन द अर्ली और एक्साइटिंग टाइम। कोई चीज का सबसे जो पहला और सबसे जो उत्साहवर्धक समय होता है, उसको इन द फर्स्ट फ्लश कहते हैं। जैसे कि शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवेल व्हाइल स्टिल इन द फ्लश ऑफ द यूथ। ये कह रहा है जो उन शी मतलब शी पब्लिश्ड, उन्होंने अपना पहला नोवेल प्रकाशित किया जब वो अपने यूथ के फर्स्ट फ्लशिंग में था, बिल्कुल एनर्जेटिक स्टेज में था, राइट। तो इसका इडियम्स है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इन द फर्स्ट फ्लश ऑफ मीन्स अर्ली और एक्साइटिंग, राइट। आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये है फ्रेंड, ये बहुत ही एसएससी का तो ये फेवरेट इडियम्स है। एसएससी का ये फेवरेट इडियम्स है। लोअर योर गार्ड और ड्रॉप योर गार्ड और लेट योर गार्ड डाउन। ये इडियम्स है फ्रेंड। और इसका मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए, जबकि आपको क्या रहना था? केयरफुल। आपको क्या रहना था? अलर्ट। तो आप ड्रॉप योर गार्ड, आपने अपने गार्ड को नीचे रख दिया, ऐसे इसका मीनिंग है। इसका मतलब आपको जब केयरफुल रहना था, आपको जब अलर्ट रहना था, उस समय आप क्या है? रिलैक्स हैं। तो इसी को हम कहते हैं लोअर योर गार्ड, लेट योर गार्ड डाउन, राइट, ड्रॉप योर गार्ड। और इसका एक सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि इट टेक्स मी अ लॉन्ग टाइम टू ड्रॉप माई गार्ड एंड गेट क्लोज टू दीज पीपल। ऑफकोर्स ये कह रहा है जो उन लोगों से, इन लोगों के क्लोज में जाना, उन्होंने इट टेक्स मी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लिया कि मैं अपना जो गार्ड है, मैं अब रिलैक्स हो जाऊं, मैं केयरफुल ना रहूं, इस तरह से, राइट। तो ये आज का इंपॉर्टेंट इडियम्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड, मैजिक वैंड। अब ये आप सब लोगों को पता होगा, मैजिक वैंड मीन्स क्या होता है? जादुई छड़ी होती है, राइट। जादुई छड़ी होती है, राइट। अब ये इसका यूज हम कब करते हैं? ऑल्दो इट मुझे ऐसा लगा जो इजी है, फिर भी मैंने ये डाल दिया, क्योंकि जब आप
कोई डिफिकल्ट सॉल्यूशन का जो सिंपल मतलब यहाँ ये कह लें, जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम का जब आप सिंपल सॉल्यूशन निकाल देते हैं तो उस सेंस में मैजिक वैंड, जादुई छड़ी, जैसे कि एक सेंटेंस में हम देखते हैं, यू कैन नॉट सिंपली वेव अ मैजिक वैंड एंड प्रोड्यूस अ फ्यू मिलियन मोर जॉब जस्ट लाइक दैट। ये कह रहा है ऐसा नहीं है तुमने जादू की छड़ी घुमाई और कई लाखों जॉब तुरंत आप ला दिए कहीं से, राइट। तो इसका मैजिक वैंड मतलब जादुई छड़ी होता है, उसको इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, ये द हिंदू एडिटोरियल का फेवरेट वर्ड है, स्टेटस को। स्टेटस को मतलब क्या होता है, ये वर्ड उस समय बहुत ज्यादा आया था जब गलवान वैली की बात हो रही थी। तो चाइना और ये इंडिया हो गया अपना, ये चाइना हो गया। तो इंडिया ये कह रहा था जो ये अप्रैल में जो स्टेटस को था वो ऐसे ही होना चाहिए, अप्रैल की तरह स्टेटस को होना चाहिए। कहने का मतलब है जो चीज जहां था उसी अवस्था में हो तो उसको स्टेटस को कहते हैं। जैसे कि द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्पेशली रिगार्डिंग सोशल और पॉलिटिकल इशू, कोई भी चीज जो जहां था उसी अवस्था में हो उसको हम स्टेटस को कहते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, दे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग द स्टेटस को, राइट। उसका अपना एक इस इसके अनुसार उसका अपना एक वेस्टेड अपना इंटरेस्ट होगा स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया। आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है टैंजिबल। टैंजिबल मींस अगेन इट इज अ फेवरेट वर्ड फॉर एसएससी। आप प्रीवियस ईयर निकालिए और देखिए ये वर्ड कितना बार पूछा गया, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए और देखिए टैंजिबल कितना बार पूछा गया है। इसका मतलब कोई चीज स्पष्ट हो, वास्तविक हो, स्पष्ट और वास्तविक, दैट कैन बी क्लियरली सीन टू एग्जिस्ट, बिल्कुल देखा जा सकता है, स्पष्ट। इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है, कॉर्पोरियल हो सकता है, सॉलिड, कॉन्क्रीट, विजिबल और नोटिसेबल। जैसे कि देयर आर टेंजिबल बेनिफिट इन न्यू सिस्टम, ये कह रहा है जो ये जो नया सिस्टम है उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से, वास्तविक रूप से दिखाई देने वाला लाभ है और बेनिफिट है। फ्रेंड मैं आपको यहाँ बता दूं, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। एग्जाम में दीजिए आपका मिल जाएगा, आप उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ मिलते हैं, हिंदू एनालिसिस मिलता है, ग्रामर से रिलेटेड मिलता है, इंग्लिश के लिए जितनी भी चीज़ ज़रूरत होती है सब कुछ मिलता है, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये है फ्रेंड एसेंट। एसेंट मीन्स क्या होता है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल एसेंट। प्रेसिडेंशियल एसेंट आधिकारिक रूप से जब स्वीकृति मिलती है, ऑफिशियली एग्रीमेंट टू समथिंग, तो उसको आप एसेंट कहते हैं। जिसका एक सिनोनिम्स हो सकता है एक्सेप्ट और अप्रूव। जैसे कि द कमिटी गेव देयर एसेंट टू प्रपोज चेंज, ये कमिटी ने अपना आधिकारिक स्वीकृति दिया जो चेंज, जो प्रपोज चेंज होने वाला था उसमें अपना स्वीकृति दिया। फ्रेंड आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये है ब्रिंग टू द टेबल। ये फ्रेज है फ्रेंड, एक कोई भी चीज को आप रेज फॉर डिस्कशन, कोई भी चीज को आप डिस्कशन के लिए उठाते हैं तो आप क्या कहते हैं, आई ब्रॉट दिस टू द टेबल, राइट, इन माई क्लासरूम और इन द सभा और इन कमिटी, राइट। तो कोई चीज को आप डिस्कशन के लिए लाते हैं तो उसको कहते हैं ब्रिंग टू द टेबल, रेज फॉर डिस्कशन। और ये जो है सजेस्ट, इसका सिनोनिम सजेस्ट हो सकता है या पुट फॉरवर्ड हो सकता है या फिर प्रपोज हो सकता है। कोई चीज को आप प्रपोज करते हैं, पहल करना, राइट, तो उसको रेज फॉर डिस्कशन, इसको ऐसे कह सकते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट वर्ड है ये फ्रेंड, ये इंसेंटिव। ये आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी मैंने दे दिया क्योंकि मुझे अच्छा लगा। ये इंसेंटिव मतलब होता है जो कुछ ऐसी चीज जो आपको प्रोत्साहन दे, राइट। जैसे मोटिवेशन और एनकरेजमेंट। जैसे कि आप एम्प्लॉय हैं कहीं, राइट, और आपको हर महीने आपकी सैलरी 50,000 है और हर महीने आपको 1,000 रुपीज की इंसेंटिव दी जा रही है, तो इसका मतलब ये आपके लिए प्रेरक है, ये आपके लिए मोटिवेशनल, एनकरेजमेंट, एनकरेज करने वाली बात है। तो इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, समथिंग दैट एनकरेज यू टू डू समथिंग, प्रोत्साहन देने वाली बात। इसको थोड़ा सा हम सेंटेंस में देखते हैं कि देयर इज नो इंसेंटिव फॉर यंग पीपल टू डू वेल एट स्कूल बिकॉज देयर आर नॉट एनी जॉब व्हेन दे लिव। ये कह रहे हैं जो बच्चों के लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं है स्कूल में अच्छे काम करने के लिए, क्योंकि जब वो बाहर निकलते तो कोई जॉब ही नहीं है तो वो फिर पढ़ाई में मन ही नहीं लगाएंगे। यदि बाहर जॉब हो तो बच्चे और पढ़ाई में मन लगाएंगे, राइट। तो ये इंसेंटिव उसको कहते हैं। आज का नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड क्रिस्टलाइज। कोई चीज को बिल्कुल क्लियर और फिक्स्ड कर देना उसको क्रिस्टलाइज कहते हैं। क्रिस्टलाइज, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, CRISTALLIZ, क्रिस्टलाइज। तो उसको हम मीनिंग क्या हुआ, ये वर्ब की तरह यूज होगा, टू बिकम क्लियर और फिक्स्ड, जो स्पष्ट और
सब कुछ कुछ सुनिश्चित कर दे। जैसे कि आवर आइडिया ग्रेजुअली बिगन टू क्रिस्टलाइज इनटू अ डेफिनिट स्ट्रेटजी, ये कह रहा है जो हमारा जो आइडिया है धीरे धीरे सॉलिड होता गया किस चीज में, एक डेफिनिट निश्चित योजना के लिए। इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है सॉलिडिफाई, हार्डन। तो फ्रेंड इस तरह से आज हमने 10 इंपॉर्टेंट वर्ड देखा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप नए चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो कर ही दीजिए, राइट। क्योंकि ये अपना आपका यूट्यूब परिवार है, आप इसको जितना ग्रो करवाएंगे उतना आपके लिए और उस गरीब बच्चों के लिए फायदा होगा जो महंगी महंगी कोचिंग फीस देते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। इंग्लिश के लिए जो भी एग्जाम है यहाँ बिल्कुल फ्री मटेरियल अवेलेबल करवाया जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, हिंदू एडिटोरियल जरूर देखिएगा, क्योंकि तब ये जाके आपका वर्ड बिल्कुल क्लियर होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।